विद्रोही जिले की पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत बासला के युवा सरपंच प्रशासक ईश्वर कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत के लोगों ने हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ग्राम पंचायत के अंदर विकास को लेकर बहुत से कार्य किए, जैसे ग्राम पंचायत में सीसी सड़कों का निर्माण, ग्राम पंचायत में साफ सफाई अभियान, महानरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम के ग्रामीणों का रोजगार, पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमने ग्राम वासियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा हमारे आने जाने के लिए रास्ते में पुल का निर्माण था, इसलिए हमने प्रशासन को अवगत करवाया और सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत प्रशासक सरपंच ईश्वर कुमार भील के साथ। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति आबू रोड की ग्राम पंचायत वासड़ा के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा सरपंच ईश्वरलाल भील मौजूद है, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, वासड़ा की जनता ने एक युवा सरपंच चुना। लगभग 6 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। वासड़ा की जनता क्या चाहती थी, कहां तक विकास हुआ, सरपंच की जुबानी सुनते हैं। यह कार्यकाल किस प्रकार से रहा, कौन कौन से ऐतिहासिक काम हुए, करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर कुमार, ग्राम पंचायत वासड़ा। जी। मुझे अपने गांव वालों ने बहुत ही अच्छा मौका दिया है। जी। जो मैं अभी सरपंच के पद पे हूँ। बिल्कुल। गांव वालों ने बहुत ही अच्छा मुझे चुना है। जी। मैंने ऐसे कार्य करे हैं बड़े बड़े, जी। जैसे कि अपने वासड़ा ब्रिज अपने बड़े वाला। जी। बहुत गांव वालों की आने जाने में दिक्कत थी। जी। मैंने वो भी काम करवा दिया। जैसे कि पानी की समस्या थी ज़्यादा। जी। नलों की, घरों की, जैसे कि आवासों की, मैंने बहुत सारे लाभ दिलवाए का हूँ। जी। ईश्वर जी, बिल्कुल। अभी अगर बात करें, आपकी एज क्या है? मेरी एज 24 है लमसम। जब आप सरपंच बने थे तब आपकी उम्र क्या थी? 21 साल और 7 दिन का हो गया। तो राजनीति में उतरने का कैसे मानस बनाया, क्या मूड बना के गांव का सरपंच बने? गांव का सर ऐसा था, मेरे जो गांव में अच्छी पहचान थे मेरे पापा के। मेरे पापा की वजह से मैंने ये राजनीति चुनी। जी। तो पहले भी आपके परिवार में कोई राजनीति में रहा या पहली बार आप राजनीति में आए? नहीं, गांव वालों ने चुना था। बोले कि आपकी बार भोपा जी है, भोपा जी का लड़कों को बनाएंगे। जी। गांव की मतलब भक्ति करते करते भोपा जी सरपंच बन गए, ये कह सकते हैं? ये तो पापा की देन की वजह से मैं बना। जी। अब ये कह सकते हैं सरपंच साहब, 6 वर्ष लगभग पूर्ण हो चुके हैं। जब आप सरपंच बने थे इतना अनुभव भी नहीं था, बहुत सी समस्या थी, बहुत सी चुनौतियां थी, वासड़ा के अंदर बहुत से ऐसे एजेंडे थे, तो कहाँ तक समाधान हुआ? जैसे कि सर अभी देखा जाए तो बहुत सा निकालता हुआ गांव में अच्छी तरह से। गांव वालों को भी अभी जानकारी है इसकी वजह से। जी। अगर बात करें, सबसे बड़ा एक जो बड़ी समस्या होती है गांव के अंदर, साफ सफाई, स्वच्छता को लेकर कहीं न कहीं अपने प्रधानमंत्री जी भी जागरूक रहे हैं। स्वच्छता का संदेश हमेशा देते रहते हैं समय समय पर। तो स्वच्छता की अगर बात करें वासड़ा में तो किस प्रकार की रही? जैसे कि अपने पंचायत के लेवल से अपन ने ट्रैक्टर भी लगवाया था साफ सफाई के लिए। जी। गांव में घुमाया था। जी। खारा और वासड़ा दोनों गांव है अपने। जी। एक दिन इस गली में, एक दिन उस गली में सफाई का काफी चला था। लेकिन अभी वो टेंडर रुका है थोड़ा। जी। तो साफ सफाई के लिए गांव के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं भी, गांव में साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ समय पे लोगों को समझाइश करते हैं? समय पे करते थे, लेकिन अभी वो क्या टेंडर थोड़ा मिक्स हो गया क्या? जी। उसकी वजह से अभी थोड़ा रुका है। नहीं तो पहले तो अपने परमानेंट चल रहा था समय पे। जी। ईश्वर जी, इसके अलावा अगर बात करें, एक युवा सरपंच हैं आप, युवा सोच, कहीं न कहीं गांव की जनता ने युवा को मौका दिया, तो क्या कहना चाहेंगे विशेष तौर से एजुकेशन को लेकर? शिक्षा सबसे बड़ा जीवन का एक अभिन्न अंग है वर्तमान की अगर बात की जाए तो। शिक्षा को लेकर अपनी पंचायत में किस प्रकार की व्यवस्था है? विद्यालय कभी जाते हो, किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के लोगों को मोटिवेट करते हैं? जैसे विद्यालय के माध्यम से सर वैसे तो बढ़िया, ठीक है। जी। बढ़िया, अच्छा चल रहा है। जी। गांव में जाते भी है, अपने गांव के जो भी बुजुर्ग लोग हैं उसको भी साथ में ले जाके बैठ के भी बात भी करते। प्रिंसिपल सर है, वैसे बच्चे लोग हैं, उससे भी बातचीत होती रहती है हमारे। जी। तो विद्यालय का जो स्तर है ठीक है, पढ़ाई वगैरह ठीक अच्छी होती है? नहीं, ऐसा तो बढ़िया है सर। जी। तो कौन सी क्लास तक विद्यालय है? 12वीं तक याद है। पहले 8वीं तक थी। पहले 8वीं थी। तो ये जो 12वीं आपके समय में हुआ? हाँ, मेरे समय हुआ। जी। तो कहीं न कहीं बात कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर भी ठीक है। इसके अलावा सरपंच महानरेगा योजना जो थी अभी जी राम जी हो चुकी है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने नाम परिवर्तन कर दिया, लोगों को रोजगार किस प्रकार से मिला? रोजगार गारंटी के अंदर लाभ भी मिला है सर, लेकिन थोड़ा बहुत नाम की थोड़ा। जी। लोगों को रोजगार मिला।
अभी वर्तमान में जैसे लोगों को रोजगार मिल रहा है? अभी नहीं मिल रहा, वो पेमेंट थोड़ा बहुत कोई रुक रहा है। जी जी, पेमेंट की समस्या आती है, ये कह सकते हैं। पेमेंट की समस्या आ सकती है। जी जी। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? और अगर बात करें यहाँ विधायक मद से अपने पंचायत में किस प्रकार से काम हुआ है, या प्रधान जी से भी कोई बजट वगैरह मिला? नहीं, प्रधान जी से भी मिला है, अपने विधायक साहब से भी मिला है। जी 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 जी। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? अगर बात करें सरकार की अन्य योजनाएं बहुत सी आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ गांव में वास्तव में जो गरीब है उनको उनका हक वास्तव में मिलता है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपने कितने लोगों को दिया? वैसे तो दिलवाया बहुत सारे लोगों को। जी जी। अपने खारा में वंचित परिवार उनको भी दिलवाया, अपने खा बिलवास में है, जैसे राजपूत समाज है, रबारी है, मेघवाल समाज है, सबको दिलवाया है। मतलब कह सकते हैं कि जो पात्र व्यक्ति है उनको इसका लाभ मिला है। मिला। कितने लोगों को मिला है अनुमानित? अनुमानित 600-700। 600-700। इसका मतलब कि आपने जो वास्तव में गरीब थे उनका वास्तविक सर्वे करके और वास्तविक सर्विस करके वास्तविक दिलवाया लोगों को लाभ। जी जी। और क्या होना चाहिए सरपंच साहब? अब की बार कहीं न कहीं ये जो कार्यकाल है बहुत एक तरह से बजट के मामले में काफ़ी जोखिम भरा रहा। स्टार्टिंग कोरोना काल जैसी महामारी आई, बजट किस प्रकार से रहा? रेगुलर आता रहा या? बजट में थोड़ी दिक्कत आई सर, लेकिन पहला देखो जो कोरोना की महामारी थी 2 साल तो उसमें, फिर आशा संहिता लगी उसमें, फिर अभी तो 2024, 25 और 26 इसमें थोड़ी किस्त की थोड़ी डिप्रेशन हो गई है। जी जी जी। तो कह सकते हैं कि सरकार की जो वर्तमान में आपने देखा कि भाजपा सरकार के लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, और कांग्रेस सरकार का भी आपने जो पहले पूर्व में देखा था, दोनों में कोई अंतर लगा आपको? सर अंतर तो है थोड़ा बहुत। पहले तो किस्त अपने टाइम अनुसार आ जाती थी, अभी थोड़ी किस्त रुक रही है। जैसे आवासों में देखो, नरेगा के अंदर देखो, तो लोग आपको कहते हैं वो तो है सर, लोग तो अपन को ही बोलते हैं, क्या बोले आपने वो क्या काट दिया, वो नहीं हुआ, लेकिन वो तो आगे से समस्या ज़्यादा चल रही है, तो समझाइश करते हैं गांव के लोग? करते हैं सर। जी जी। नरेगा की साइड में जाते तो बोले सर सरपंच साहब अपने वो किस्त नहीं आई, वो है। तो कहीं न कहीं सरपंच साहब एक युवा होने कई बार गुस्सा भी आ जाता होगा? गुस्सा तो आता है। और क्या कहना चाहेंगे ईश्वर जी? आगे जस्ट इलेक्शन आ रहे हैं, तो वापस क्या मूड है? वापस एक बार पुनः देखते हैं, गांव की मेहरबानी होगी तो आगे और लड़ेंगे जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत वासड़ा के जो युवा सरपंच है ईश्वरलाल भील, जिनसे मैंने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, यहाँ की समस्याओं पे प्रकाश डाला। जितने भी मेरे साथी है कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है, वासड़ा के वो युवा साथी है वो कमेंट बॉक्स में जो राय है वो जरूर जाहिर करें। ग्राम पंचायत विकास करे किस प्रकार चल रहे हैं। सरपंच साहब धन्यवाद, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।